हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, वेतनमान को लेकर के फैक्ट बात ये है दोस्तों, अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे पूरी चर्चा में है समन्वय बनाना, समन्वय समिति। ठीक है, सभी संघों को निरस्त करके समन्वय समिति एक नया संघ बनाने की बात चल रही है, जिसमें आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सब समन्वय के लिए तैयार हैं, आपस में समन्वय बनाना चाहते हैं। लेकिन समन्वय बने कैसे? चूँकि टेट पास सफल सहायक अध्यापक अपनी लड़ाई बहुत ही पहले शुरू कर चुकी है। लगभग ये 70-75 दिन हो चुके हैं और मेरा कहना है कि उस दिन से अब समन्वय की बात आ रही है। जबकि एक बार बात ऐसा भी हुआ कि 3 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी ईपीएफ वगैरह को कल्याण को लेकर के, उस समय टेट सफल सहायक अध्यापकों ने उसको सीधे तौर पर विरोध कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के जो प्रतिनिधिगण है वो लोग उनको मानने के लिए तैयार थे। तो यहाँ तालमेल नहीं बन रहा है दोस्तों, तो फिर समन्वय कैसे बन सकता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समन्वय की बात चाहूँ और से ये बातें आ रही कि समन्वय 5 नवंबर को बना ली जाए और फिर सरकार से इसकी लड़ाई लड़ी जाए वेतनमान को लेकर के। लेकिन टेट सफल सहायक अध्यापक सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं, वेतनमान के साथ सीधे समायोजन होगा तो वेतनमान मिल जाएगा। तो ये समायोजन अभी जो समन्वय चाह रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि आप एकीकृत वाले भी तैयार हो रहे हैं, प्रशिक्षित वाले भी इधर आवाज़ उठा रहे हैं, समन्वय बनना चाहिए। लेकिन कैसे बने? समन्वय के पीछे बहुत सारी खाइयाँ पड़ गई है। बननी तो चाहिए, समन्वय बनने से एकता में काफ़ी ताकत होती है, लेकिन बने तो बने कैसे? कभी ये सोचा नहीं था कि समन्वय की बात आएगी, सभी संघों को निरस्त करके नए संघ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं ये गलत है। सभी संघ के प्रतिनिधि अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर विचारों का मेल होना चाहिए। विचारों का मेल ही समन्वय है। तो विचारों का मेल बनना ये जरूरी बात है, इसमें सभी का समर्थन भी होना चाहिए। लेकिन टेट सफल सहायक अध्यापक संघ जो है, समन्वय समिति जो बना हुआ है, वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त उनके तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है कि हम समन्वय चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। वे आमरण अनशन में बैठे हैं और अपना मिशन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान साधे हुए हैं। तो बात है कि यहाँ पे समन्वय चाहने का एक ही उद्देश्य है कि जो अब प्रशिक्षित और आकलन है उनका जो है अब कोई आसरा नहीं है। वो हालांकि वो संख्या में ज़्यादा है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन टेट सफल सहायक अध्यापकों का पलड़ा यहाँ पर भारी है, क्योंकि टेट सफल को महाधिवक्ता ने भी यहाँ पर उन्हें वेतनमान देने के लिए सरकार की कोई कानूनी अड़चन को नहीं आने की बात कही है। लेकिन अभी प्रशिक्षित और आकलन जब अलग हैं तो यहाँ पे समस्या हो सकता है। तो समन्वय से एक बात साफ है कि सभी कोई वेतनमान 62,000 सहायक अध्यापकों की वेतनमान की मांग है। ठीक है ना, वेतनमान, समायोजन नहीं। लेकिन समन्वय का ये मांग जो है, टेट सफल का ये मांग नहीं है। टेट सफल सहायक अध्यापकों का मांग है मेरा 50% सीट पर सीधे समायोजन किया जाए। तो लड़ाई इस तरह से, तो समन्वय की इस वक्त मांग हो रही है जब बिल्कुल समय कम है और संभव नहीं है। लेकिन फिर भी 5 नवंबर को अभी कल समय है आपके पास, सभी संघों के पास सोचने विचारने का, तभी ये संभव है कि आगे क्या किया जाए। लेकिन सरकार अगर इस बार नहीं देती है तो सभी सहायक अध्यापक जो है लूट जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। निश्चित है इस बार तो मुश्किल है, समस्या बहुत बड़ी है, जटिल है। इतने बड़े आंदोलन जो बिहार में होते तो शायद कुछ बिहारी, जो बिहार के लोग होते हैं, जो उनका एक आतंक जो फैलाने का सिस्टम होता है, सरकार को ऐसा भयावह दृष्टि कर देते हैं कि मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाठियाँ खाते हैं, लाठियाँ सब चीज़ करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, आखिर अपनी मांग मनवा ही लेते हैं। लेकिन झारखंड के अभी इस वक्त तो देखने को कुछ और मिल रहा है। समस्या है कि कैसे हो समायोजन, कैसे मिले वेतनमान। पुराने वेतनमान को ठुकरा करके आज जो आपस में बिल्कुल जो है ये ताकत जो है अपनी खो चुके हैं। कभी परियोजना के यहाँ जाते हैं, कभी जैक कार्यालय जाते हैं। तो ये सारी जो है अभी पॉइंट जो आप देखेंगे तो लगेगा कि सहायक अध्यापकों को कहीं भी इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। हर और इन्हें लड़ना ही पड़ रहा है, हर द्वार द्वार पर भटकना पड़ रहा है। ये काफ़ी निंदनीय है सीएम हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में, चूँकि वादा किए और वादा उन्होंने भूल गए, बिल्कुल निंदनीय है दोस्तों। फिर भी इस वक्त समन्वय बनाने की बात में यदि है तो समन्वय बनने के बाद एक वेतनमान की मांग किया जाना उचित तो है ज़रूर, लेकिन अब संघों का ये निर्णय है। दोस्तों, इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता था कि फैक्ट बात यही है कि समन्वय का मुख्य उद्देश्य है कि आपस में एक मांग वेतनमान हो और 62,000 का यहाँ पर बेड़ा पार लगे। ऐसा नहीं
कि टेट पास अलग मांगे, प्रशिक्षित अलग मांग करे, तो फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मामला गड़बड़ अभी सुलझा नहीं है, चूँकि टेट पास का मांग अलग है। जय हिंद, वंदे मातरम।